हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 13 के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये आपका लेसन जो चल रहा है स्टूडेंट, वो लेसन नंबर 13 चल रहा है, जिसका नाम क्या था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है जी। और समस्टिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपको इसके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को हमने कवर कर लिया था। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये जो यूनिट नंबर 5 है और इससे रिलेटिव जो चैप्टर नंबर 13 है, इसमें एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे बेसिक नॉलेज को पढ़ा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को वॉच ज़रूर करें। ठीक है। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार, कहने का मतलब, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडाप्टेशन। ठीक है। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर आपका 13 है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीवधारी और समष्टियाँ। ठीक है। तो एडाप्टेशन क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, कहने का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी, कहने का मतलब हमारे पर्यावरण में जितने भी ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब जितने भी जीवधारी रहते हैं, इनको, कहने का मतलब इनको इस पर्यावरण से अपने आप को, मीन्स इस जीवधारी को एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? व्यवस्थित करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब इनको इस पर्यावरण के लेवल से अपने आप में अनुकूल रखना पड़ता है, जिसको हम हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, एडाप्टेशन को। तो इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो पर्यावरण के हिसाब से नहीं रहेगा तो वो सही तरीके से रह नहीं सकता, उसकी आफ्टर दैट डेथ हो सकती है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एडाप्टेशन की डिफिनीशन क्या होती है, तो जितने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने हैबिटेट को, ठीक है, अपने वास स्थान को, कहने का मतलब इनको रहने के लिए अपने हैबिचुअल को पर्यावरण के हिसाब से रखना पड़ता है। अब किन किन बेसिस पे रखते हैं अपने आप को, कहने का मतलब ये अपने आप को किन किन बेसिस पे रखते हैं। तो पहला जो होता है वो आपका है मार्फोलॉजिकल। ठीक है। ये पहला जो होता है आपका मार्फोलॉजिकल मेथड होता है, जिससे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करता है पर्यावरण के हिसाब से। एंड दूसरा जो होता है आपका फिजियोलॉजिकल। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल, कहने का मतलब अपने आप में इस तरीके से इसको रखता है, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। अब जो है आपका जो तीसरा होता है बिहेवियरल। ठीक है। तो कहने का मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है कि जो भी बाहरी पर्यावरण होते हैं, ठीक है, फिजिकली भौतिक रूप से, एंड बिहेवियर व्यवहार के तौर व्यवहारिक रूप से, इन सारे मेथड का यूज करके, इन सारे बेसिस का यूज करके, इन सारे माध्यम का यूज करके कोई भी जीवधारी, कहने का मतलब चाहे वो लिविंग हो, लिविंग की ही बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रहना पड़ेगा, इन 3 बेसिस के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम देखें कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में अगर हम बात करें, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, वहाँ पर जो जीवधारी रहते हैं, जो वहाँ पर क्या रहते हैं, जो भी जीवधारी, अब इस जीवधारी में कौन सा जीवधारी आ सकता है? आता है इसमें कंगारू, ठीक है, कंगारू रैट इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ का जो इन्वायरमेंट का जो एरिया है, यहाँ का जो अर्थ है, यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की ज़मीन क्या है? डिजायर्ड है। डिजायर्ड मतलब बंजर है।
अब देखिए बंजर, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की ही बात कर रहे हैं, वहाँ पर बंजर तो बंजर कोई भी ऐसा स्थान हो तो जहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं होती है, हम कोई भी फसल ग्रो करवाएंगे तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बंजर है, डिजायर्ड है, कोई भी वहाँ पर मॉइस्चरिंग नहीं है, कोई भी वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं, आर्द्रता नहीं है। बट यहाँ का जो कंगारू रैट होता है, जो कंगारू होता है भाई, कोई बंजर है, कोई वाटर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बट कैसे ये रहता होगा। अब ह्यूमन है तो अपने अकॉर्डिंग जो भी बेसिस है उसको फॉलो करके वो रहता है। बट यहाँ का जो कंगारू होता है, जो कंगारू रैट होता है, ये अपने आप को कैसे एडजस्ट रखता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए इनके अंदर अब इनको वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते हैं भाई, कैसे जल को लेते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो फैट, ठीक है, जो क्या होता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं इस तरीके से, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, इंटरनल फैट आंतरिक फैट ऑक्सीकरण विधि का यूज करके, कहने का मतलब इस फैटी एसिड जो है ऑक्सीकरण का यूज करके ये क्या करते हैं, वाटर को इनटेक करते हैं, इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। इसी अपने फैट्स के ऑक्सीडेशन से वाटर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन हम आपको यहाँ पर बताएंगे, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, इनटेक ऑफ वाटर। तो इसी इनटेक इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन टू रिलीज वाटर, तो यहीं से ये क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं, वहीं से फैट से ऑक्सीडेशन से वाटर को लेते हैं, जिससे अपने पानी की पूर्ति को पूरा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो होते हैं ये यूरिन को, किसको, यूरिन को कंसंट्रेट करते, कह सकते हैं जो इनका मूत्र होता है, यूरिन ऑफ कंसंट्रेटेड, अपने मूत्र को किस तरीके से कंसंट्रेट करते हैं, कहने का मतलब ये ज़्यादा मात्रा में जो अपना मूत्र होता है इसको ये वेस्ट मैटर्स को कहने का मतलब कम लो लेवल में ये क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिन को ये बाहर निकाल देंगे तो इनके अंदर फैट ऑक्सीडेशन की कमी हो जाएगी, जब फैट ऑक्सीडेशन की कमी हो जाएगी तो वाटर को ले नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर हम इन विधि का यूज नहीं करेंगे, अब ये कंगारू रैट है, ये अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से जोड़ा है, अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग बनाया पर्यावरण के हिसाब से, तभी ये जिंदा है, आफ्टर दैट इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट एडजस्ट करते हैं अपने आप से। अब कुछ बेसिस आपको बताया, इस बेसिस पे कहने का मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं कहीं पर भी ये अपना जो हैबिचुअल होता है, इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, ठीक है, ये अपने फीचर्स को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, ठीक है। इसी को जोड़ना ही एडाप्टेशन, अनुकूलन कहलाता है। अब किन किन बेसिस पे ये जोड़ते हैं, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में कंगारू रैट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंगारू रैट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में होते हैं। ये अपने बॉडी को किस तरीके से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं, डिजायर्ड, क्योंकि वहाँ की ज़मीन डिजायर्ड है तो पानी नहीं है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं, पानी कहाँ से लेते हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, आंतरिक फैट ऑक्सीकरण विधि का यूज करके वहाँ से वाटर को रिलीज करते हैं, वहीं से वाटर को लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इनके अंदर का फीचर ये बताएगा, यूरिन ऑफ कॉन्स्ट्रेटेड, अपने आप की जो यूरिन होती है इनकी मूत्र उसको कॉन्स्ट्रेट बनाते हैं, जिससे इनका जो लो लेवल एक्सक्रेटन होता है, कहने का मतलब यूरिन को कम मात्रा में रिलीज करते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में रिलीज करेंगे तो वाटर ज़्यादा निकल जाएगा, तो इनको पानी की फैट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो जिससे इनको वाटर मिल नहीं पाएगा, डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से जोड़ता है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जांपल इसी के होगी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में मेंशन है। नेक्स्ट हम कॉक्टस के बारे में पढ़ेंगे, कैक्टस के बारे में, इसे ऑक्टी बोलते हैं, एंड द ओपोन्चिया के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल कैसे ये प्लांट अपने प्लेस पे, अर्थ पे रहते हैं, उष्णकटिबंधीय स्थानों पर,
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।